चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि आखिर बिटकॉइन है क्या। दरअसल बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे न तो हम और आप देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। इसे केवल हम अपने डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं क्योंकि यह एक डिजिटल करेंसी होती है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो इसका आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने सन 2008 में किया था और सन 2009 में इसे ग्लोबल पेमेंट के लिए जारी किया गया था। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जाता है। जैसा कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, मतलब कि इस वर्चुअल करेंसी पर गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल बैंक या किसी देश की एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी कि बिटकॉइन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मोस्ट पॉपुलर करेंसी बन गई है क्योंकि फेसबुक, पेपाल, अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का यूज करने लगी है। और तो और इलॉन मस्क, जो आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं। एक तरह से बिटकॉइन डिलीवरी, ट्रेवलिंग, शॉपिंग के पेमेंट्स का साधन बनने लगी है क्योंकि आजकल दुनिया की बहुत सी कंपनीज बिटकॉइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने लगी है। और बिटकॉइन का यूज करके आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कम समय में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें 2.5 से 3 गुना तक फीस लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको ट्रांजैक्शन की फीस ना के बराबर देनी होती है। बिटकॉइन की कीमत घटती बढ़ती रहती है। एक बार एलन मस्क ने कहा कि बिटकॉइन से आप उनकी गाड़ियों को खरीद सकते हैं, तो बिटकॉइन की कीमत बढ़ने लगी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो बिटकॉइन की कीमत घटने लगी। कुल मिलाकर बिटकॉइन या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती है। अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और यदि इसकी डिमांड नहीं होगी तो इसकी वैल्यू घटने लगेगी। शुरुआती दिनों की बात करें तो बिटकॉइन की कीमत करीबन 10, 20, 50, 65 हज़ार रुपये तक थी, लेकिन आज इसकी कीमत बढ़कर लगभग 10 लाख रुपए हो गई है। बिटकॉइन या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी इंडिया में पहले उतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि इन करेंसीज को आरबीआई के द्वारा बैन किया गया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बैन को हटा दिया गया है। अब भारत में भी बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज का यूज करना पूरी तरह से लीगल तो नहीं, पर हाँ, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की कि क्रिप्टो करेंसी से कमाई गई राशि पर सरकार द्वारा 30% का टैक्स लगाया जाएगा। यानी आपके पास यदि 1 लाख रुपए का बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है तो आपको सरकार को 30,000 रुपये टैक्स के रूप में जमा करने होंगे। और यदि आप इससे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको अलग से ट्रांजैक्शन पर 1% तक का टैक्स भी देना पड़ेगा। इतना सब जान लेने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आप बिटकॉइन क्या है और इसकी वैल्यू कैसे घटती बढ़ती रहती है अच्छे से जान गए होंगे।